मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। शेयर ट्रेडिंग, इक्विटी, एनएफटी और सेंसेक्स, अगर आपको ज़रा से भी जानकारी है तो आप इससे पैसा बना सकते हैं, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वह पैसा रातों रात खर्चा होकर आपको भिखारी भी बना सकता है। शेयर मार्केट में वही मोह माया है कि आदमी घुसते हैं और पैसा जिनके पास जो पूंजी होता है वह नुकसान करके निकल जाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट ही ऐसा है कि जितने भी जो सबसे बड़े पैसे वाले बने हैं इस शेयर मार्केट से ही बने हैं। लेकिन अब यह जानकारी या अफवाह आपको हटने वाला है, क्योंकि जमशेदपुर, मानगो, झारखंड में पहला इंस्टीट्यूट जिसमें शेयर के बारे में, इक्विटी के बारे में, कौन से इक्विटी में आपको पैसा लगाना है, कब लगाना है, किस वक्त लगाना है और इससे आप कितने पैसा बना सकते हैं और कब बना सकते हैं, विशेष प्रकार की जानकारी इंस्टीट्यूट में देंगे। और इस चीज़ को आपको और अच्छा से समझाने के लिए महादमन शंकर जी हैं, जो सीईओ, चीफ एंड स्पेशलिस्ट है, उनसे हम बात करते हैं और उसके बाद हम उनसे सवाल जवाब करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में कितने दिन का है? नमस्ते एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू महादमन फाइनेंशियल एज प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली वी आर इन दिस फील्ड ऑलमोस्ट 16 to 17 ईयर्स। फर्स्ट मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ था, सो आई नो द पेन ऑफ द एवरी स्मॉल ट्रेडर। मैं जब पहले ट्रेड करते थे, घर वाले, बाहर वाले, जितने सारे रिश्तेदार थे, सब मुझे ऐसे भी बोला था, बंदा चला गया है, ठीक है ना, इनके साथ रिश्ता मत रखो। मुझे एक टाइम आया था जब मतलब मुझे मेरा पापा घर से निकाल दिया गया था, ठीक है ना, ओनली फॉर शेयर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ दिन जॉब भी किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट का। जॉब छोड़ने के बाद मैं परमानेंटली डिसीजन लिए थे मैं ट्रेडिंग में ही आऊँगा। इस फील्ड में मैं फर्स्ट स्टार्ट किए थे 2007 से। उसके बाद स्लोली मैं खुद को इम्प्रूव किया हूँ बहुत। देखिए, 2007 और 2008 में रिसेशन आया था, जिसमें शेयर मार्केट में बहुत अधिक पैसा नुकसान हुआ था। और जो नॉलेज और कॉन्फिडेंस की हम महादेवन जी को शाबाशी देते हैं कि उस खराब मार्केट में भी इन्होंने शेयर मार्केट को नहीं छोड़ा और शेयर मार्केट से बहुत सा जानकारी लेके आए। महादेवन जी बताइए। हाँ, उसके बाद स्लोली आगे बढ़ते रहे, बट कुछ एक टाइम आया था मेरा लाइफ में भी मुझे फ्रस्ट्रेशन पूरी कैप्चर कर लिया था। उस टाइम कभी मुझे भी फील होता था आई विल डू सुसाइड, बट उस टाइम से निकाल कर मैं आगे बढ़ा। सडनली मुझे एक दिन ऑप्शन में कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। उसके बाद मुझे और पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। बेसिकली मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ ओनली बिकॉज ऑफ हाई रिस्क। चलिए वो उसमें बात करेंगे। मेन ये चीज़ बताइए कि सर, आम निवेशक जो छोटे छोटे पूंजी लेकर, क्योंकि बाजार बहुत वोलेटाइल होता है, शेयर मार्केट में अगर आपको समझना है तो उसका एरो को समझना पड़ता है, एरो कब डाउन हो रहा है। सुनिए, तो सवाल यह होता है कि सर, शेयर मार्केट में आदमी जो आपके इंस्टीट्यूट में वो क्या क्या चीज़ उनको नॉलेज होगा, वह कैसे करके आपके इंस्टीट्यूट में इंटर कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट मैं आपको एक बात बोलूँगा, अभी मुझे आप इतना क्वेश्चंस किया है, मुझे समझ में आया। मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। मार्केट एक चीज़ है, लोग बोलते हैं भाई टाटा स्टील बाय कर लो, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसके पीछे रीज़न क्या होता है? मार्केट चलता है कैंडल्स के ऊपर, प्राइस के ऊपर, प्राइस एक्सचेंज जोन, सप्लाई डिमांड के ऊपर। तो आपको फास्ट ये जानना चाहिए कौन सा कैंडल का क्या लैंग्वेज है। जैसे हम लोग हाई हेलो बोलते हैं, हर एक कैंडल का अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो कैंडल के लैंग्वेज को आपको पहले सीखना है। वही हम लोग सिखाते हैं, प्राइस एक्सचेंज, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, डिमांड, सप्लाई, कब मार्केट में मतलब डिमांड आने वाला है, कब सप्लाई आने वाला है, ये सब हम लोग पूरा डिटेल्स में स्टडी कराते हैं। इनका स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में अप्लाई कराते हैं। उसके बाद आप इजीली सीख सकते हैं। ये कोई मतलब ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, इसमें अगर फर्स्ट इंटर करने के लिए क्या कोर्सेस होगा, कितने टाइम का होगा? देखिए, शेयर मार्केट एक समुंदर है। इसका मतलब इसका कोर्स, हाँ, इसका कोर्स को मैं बोलूँगा 1 महीने में कंप्लीट कर दूंगा तो डेफिनेटली आई एम रॉन्ग। कोई भी बोलेंगे मैं 1 दिन में सिखा दूंगा, वो 100% रॉन्ग है। इसको मैं आपको गाइड कर सकता हूँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या लाइफ टाइम, बट आपको डिसीजन लेना आप कितना स्टडी कर पाएंगे इसके ऊपर। आप जितना स्टडी करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। देखिए, कॉलेज में सब स्टूडेंट जाते हैं, कैंपस होता है, लेकिन उस कैंपस में भी आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। नॉलेज आपको बहुत अधिक है, लेकिन ये स्टडी नॉलेज है, वो आपको सोशल मीडिया में कोई चैनल के माध्यम से नहीं है। इसको आप पार्ट बाय पार्ट समझिएगा, कंपनी का कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे डिमांड होता है, उसके बाद
आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स मिलेगा। और क्या चीज़ मिलेगा उनको? उनको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा लाइफ टाइम हमारे कोर्स के थ्रू। हमारे बेसिकली 2 कोर्स हम लोग डिज़ाइन किया है। हम लोग 2013 से कोर्स करा रहे हैं। हमारा भुवनेश्वर में ब्रांच है, सिलीगुड़ी में एक मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट बिगेस्ट ब्रांच बनने वाला है, अप्रैल में ओपनिंग है। कहाँ पर बनेगा? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा ब्रांच बनेगा। मिदनापुर में मेरा खुद का ऑफिस है। कोलकाता में मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी के अपोजिट में मेरा ओन ब्रांच है, ठीक है ना। तो इसका मेरा मेन टारगेट है ऑल ओवर इंडिया में महादेवन ग्रुप को एक झटके में सबको जान पहचान आएगा, इसी एक जगह में लेकर जाने के लिए मेरा डिसीजन है। तो महादेवन ग्रुप का काम क्या है? इक्विटी मार्केट का शिक्षा देना कि महादेवन ग्रुप का इक्विटी मार्केट में पैसा बनाना? स्पेशली हमारा मेन मोटो है अवेयरनेस। बहुत सारी फ्रॉड होता है। लोग बोलते हैं मुझे 10 रुपया दो, तुमको मैं 200 रुपया बना के दूंगा 1 साल के अंदर। ये जो अवेयरनेस है ना, बहुत सारी फ्रॉड हुआ है। इसीलिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग सिखाना कॉलेज में, हर एक कॉलेजेस में जो सारी कॉलेजेस इंटरेस्टेड है अबाव 16 ईयर्स या अबाव 18 ईयर्स बच्चे लोग। कौन कौन कॉलेज में आपके उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में आपका इंस्टीट्यूट है, तो कौन कौन सरकारी इंस्टीट्यूशन है जो आपके साथ टाई अप करके इस कोर्स को अधिक बढ़ा रहे हैं? बेसिकली देखिए, हम लोग बंगाल में ऑलरेडी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, विद्यासागर यूनिवर्सिटी है, उनका अंडर में बहुत सारी कॉलेज में हम लोग फ्री कैंपसिंग किया है, फ्री सेमिनार दिया है, बहुत सारी बच्चे लोग सीखे हैं, आज उनका करियर भी बिल्ड हो चुका है, ठीक है ना। शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है, इधर में आपको खरीदारी करने के लिए कुछ अच्छा सा सेटअप या कुछ अच्छा से एक मान लीजिए शोरूम बनाना नहीं पड़ेगा। तो आप एक नॉर्मल मोबाइल लेकर बैठ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक लैपटॉप लेकर बैठ सकते हैं। लोग बोलते हैं भाई करोड़ों का खर्चा करके शेयर मार्केट का सेटअप बनाना है। नहीं सर, ये रॉन्ग है। आपको जानना है तो आप एक स्कूटर भी चला सकते हैं, जानकारी है तो, और आप एनफील्ड भी चला सकते हैं। तो आप मोबाइल में भी ट्रेड कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। इसके लिए करोड़ों लगा के आपको सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कितना मिनिमम कॉस्ट से बच्चे अगर, क्योंकि स्टूडेंट अगर आपसे सीखना चाहेंगे, सीखने के लिए कितना मिनिमम उसको पैसा से वो शेयर मार्केट में एंटर कर सकते हैं? शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए सर कुछ लिमिटेशंस नहीं है। तब मिनिमम का नहीं, 10,000 में प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर सकता है। 10,000 प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सर डेली अगर कोई करना चाहेंगे, डेली ब्रेड एंड बटर में 10,000 में आप छोटा मोटा भी ट्रेड करेंगे 1% से 5% तक इजीली मिलता है। अच्छा, 10,000 जैसे अभी हम लगाएं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो हमको आउटपुट कितना देरी में आ जाएगा अगर आपके जो गाइडलाइंस के हिसाब से? इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, 5 मिनट के अंदर से 5 घंटा तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लॉन्ग टाइम में स्विंग ट्रेडिंग में हमारा मेन मोटो है स्विंग। लोग बोलते हैं वी आर द स्विंग किंग, मैं खुद बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए। बिकॉज ऑफ लास्ट 6 साल में एक भी हमारा स्विंग ट्रेडिंग फेल नहीं हुआ है। गर्व के साथ बोल सकता हूँ। जो भी ट्रेड देते हैं 5, 7, 10 दिन के अंदर हम लोग 10 से 15%, 20%, 50% तक रिटर्न निकाल लेते हैं। रिसेंटली IRFC दिए थे, RVNL दिए थे, हर एक चीज़ों में 50% रिटर्न। पार्ट देखिए, शेयर मार्केट 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि शॉर्ट टाइम अर्निंग और एक तो होता है लॉन्ग टाइम अर्निंग। जितने भी शेयर मार्केट के जो विशेषज्ञ हैं वह शॉर्ट टाइम अर्निंग में नहीं ध्यान देते हैं और वो निवेशक को समझाते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा इंटर कीजिए, पैसा डालिए और लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और सर का भी यही फोकस है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं उसी को आगे बढ़ाऊँगा। और यही नॉलेज है जो व्यक्ति को कम रहता है। शेयर मार्केट में आदमी घुसता है सट्टा जैसे, लेकिन सट्टा नहीं है, ये नॉलेज है। और ये नॉलेज है, इस नॉलेज से आप बहुत अधिक पैसा बना सकते हैं। माधवन जी, और क्या टिप्स दीजिएगा? जो नया ट्रेडर है उनका सोच क्या है पता है? पापा का 1 लाख है तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, ठीक है। मम्मी जॉब करते हैं, मम्मी से 1 लाख उधार ले लेते हैं, देन मम्मी को बोलूँगा मम्मी मैं 1 महीने में आपको डबल बना दूंगा बैंक निफ्टी ट्रेड करके। होता नहीं है। आप क्या सोचते हैं? डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, 1 लाख लगा दिया, 2 दिन टिप खरीद लिया 5,000 में, आपको 50,000 प्रॉफिट होगा, बट तीसरा दिन आपको टोटल 1 लाख को जीरो करके चला जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं शेयर मार्केट जुआ है, बट ऐसे नहीं है। आपको पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है लाइफ में। कोई भी चीज़ में आप 100 स्पीड में कार चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट ज़्यादा होने के चांसेस है, वही का 50 में कंट्रोल कर लीजिए, एक्सीडेंट होने का चांस कम हो जाएगा। ऐसे आप पहले डिसीजन ले लीजिए, 5 पॉइंट लॉस करेंगे या 10 पॉइंट। वो रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है सर। लेकिन सबको विनर बनना है, स्पीड सब चलते हैं, सबको पता है कि हम अधिक स्पीड चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन फिर भी पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस उसी में सक्सेस करना है। पेशेंस। देखिए, एक कहावत है, मनी मेड बाय सीडिंग नॉट बाय ट्रेडिंग। आप दिन में जितना ट्रेड करेंगे बुकार कंपनी का फायदा है। 100 ट्रेड किया तो बुकार कंपनी आपको 2,000 लेकर चला गया, गवर्नमेंट आपको टैक्सेशन ले लेंगे, आपका क्या फायदा? आपको प्रॉफिट ही मिला 2,000, पूरा 2,000 जीरो हो गया। आप बोलेंगे मैं 2,000 कमा लिया, बट अल्टीमेट एंड ऑफ द डे जीरो। बट आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, मान लीजिए आपका एक दिन 100 हुआ, उसका बाद दिन 200 हुआ, 500 हुआ, एंड ऑफ द मंथ आपको 10,000 हुआ, बट चार्जेस कितना जाएगा? 200 रुपया।
उसमें आपका 100% ही फायदा है। थोड़ा सा अगर इसको अगर इसी हिसाब से समझे कि अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, LIC में डाल रहे हैं, सेविंग में डाल रहे हैं, अगर हम छोटा छोटा इक्विटी में अगर पैसा डालें और अपने जब वो अपने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाए, शादी के लिए जाए या घर के लिए जाए, तो हमें लगता है कि बहुत अधिक पैसा बनाया जा सकता है इससे, या हो सकता मैं तो बेसिकली बोलूँगा, आपका मान लीजिए घर में बच्चा है, आपका बच्चे का सबसे अच्छा प्यार कौन कर सकता है या सबसे अच्छा मतलब गाइड कौन कर सकता है, आप या मैं? आप ही कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वाला क्या है, आप उनको पैसा देंगे मतलब आपका पैसा को वो टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो 50% कमाएंगे, आपके देगा 20%। आप खुद सीख लेंगे तो आप 50% का पूरा 50% ही ले सकते हैं। तो खुद का पैसे के ऊपर खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सर। लेकिन सेबी, RBI और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो वह उनका हर समय दिशा निर्देश आता है कि आप 1 लाख रुपया को कभी भी एक जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको कुछ पैसा शेयर में, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, कुछ पैसा आपको LIC में जमा करना चाहिए। तो क्या यह जो जानकारी है आप भी वही सलाह देना चाहते हैं? LIC में आप पैसा रखेंगे तो LIC कहाँ पे ट्रेड करेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कोई 1 लाख करके अगर उसके पास 1 लाख पूंजी है तो क्या 1 लाख को शेयर में तो नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, कुछ परसेंटेज ही डालना चाहिए ना, वही मेरा सवाल। सर देखिए, ये है जस्ट वन टाइप ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग जैसे कहते हैं 2 बच्चा जरूरी है, ऐसे मार्केट में भी मान लीजिए आपके पास 10 लाख है, आप एक ही स्टॉक्स में 10 लाख लगा दिया, या हीरो या जीरो हो जाएगा। तो 10 लाख को आपको डिवाइड करना है, 10 अलग अलग सेक्टर वाइज स्टडी करके, 10 अलग अलग अच्छे कंपनी ढूंढ के फंडामेंटल स्टडी करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए सर, इसके लिए एजुकेशन की क्या, कितने एजुकेशन होना चाहिए कि जो शेयर मार्केट को अच्छा से समझे? हमारा जो कोर्स हम लोग डिजाइन किया है ना, सिंपल कोर्स है, मतलब कोई 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट भी इसको सीख सकते हैं। ओनली इंग्लिश पढ़ना चाहिए, अच्छा, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो हम लोग उनको काबिल बना देंगे स्टॉक मार्केट में। ये मेरा वादा है, गारंटी है। सबसे बड़ी बात है, हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, फीस है, वो 100% रिकवरी गारंटी के साथ हम लोग कराते हैं। आप पहले दिन एंट्री लिए, 1 महीने के अंदर आपका कोर्स फीस आपको रिकवर करके हम लोग पहले देंगे। अच्छा सर, इसका सर्टिफिकेट, क्योंकि आदमी आजकल सर्टिफिकेट तो सर्टिफाइड कंपनी है तो हम लोग भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, बट ये सर्टिफिकेट अभी इंडिया में शेयर मार्केट का ज़्यादा कुछ मतलब गाइडलाइंस नहीं है। तो इंडिया में अच्छा कुछ यूनिवर्सिटी नहीं है या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो आपको जॉब दे सकते हैं। बट ये सर्टिफिकेट का बाहर में तो वैल्यू नहीं है, फिर भी आपका तसल्ली के लिए आप रख सकते हैं। हम लोग ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, आप कोर्स किए हैं इसके लिए आपका वो सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ साथ में आप कोई भी इन फ्यूचर फिनेंशियल बहुत सारी कंपनी आने वाला है, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का जैसे टीचर मिलता है ना, मेरा तो सोचना यही है आज से 5 साल 10 साल बाद में हर गली में ऐसे स्टॉक मार्केट का टीचर आपको मिलेगा। चलिए अच्छा, एक चीज बताइए, इंडिया में अभी इसका जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्या हम लोग गल्फ में या विदेश में क्या इसका डिमांड हो सकता है? ऑलरेडी उधर में डिमांड है, उधर में 90% लोग ट्रेड करते हैं। 10 साल का बच्चा भी उनको भी पता है शेयर मार्केट क्या है। कोर्स करके सीख के जाएंगे तो क्या उसको जॉब मिल सकती है? 100% मिल सकते हैं। अच्छा, फिनेंशियल मार्केट में कभी भी आपको जॉब मिल सकता है। आप देखिए, इधर में एज मैटर नहीं है, एज 16 हो या 60, इट्स नॉट एन मैटर। आपको दिखना पड़ेगा आपका एक्सपीरियंस कितना है। मेरा ये भी 32 है, बट आप मेरे साथ ज़्यादा नहीं, 1 महीने स्टडी करते रहिए मार्केट, मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट क्या होता है। चलिए, महादेवन जी का कॉन्फिडेंस यही साबित करता है कि शेयर मार्केट इनके लिए एक खिलौना है, लेकिन वह खिलौना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज है और यह नॉलेज 15 साल की है। लेकिन सेबी का जो गाइडलाइंस है, रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइंस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है, वह पैसा या इक्विटी में आप अपनी विवेक से, अपनी सूझबूझ से और अपनी क्षमता के हिसाब से पैसा लगाइए। और अगर आप यही सब गाइडलाइंस को अगर क्षमता के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं और थोड़ा सा ट्रेनिंग अगर ले लेंगे तो आपकी पैसा कभी लॉस नहीं होगा। और आपका पैसा, शेयर मार्केट का पैसा, आप एनालिसिस नहीं कर सकते कि कितना पैसा बनेगा। और माधवन जी जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, आप आइए, माधवन जी से बात कीजिए, उनके पूरी टीम है जो आपको अच्छा जानकारी देगी और कोर्स के बारे में देगी। ज़रूर इसको सीखिए, शेयर मार्केट से आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी पैसा डूब भी सकती है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।